Hi everybody, this is Dr. Kashish Kalra, Head of Department of Dermatology at Max Smart Hospital, साकेत, न्यू दिल्ली। और आज हम बात करेंगे सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस ऑफ स्किन के बारे में। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, जिनको हम हिंदी में दाद के नाम से जानते हैं, मेडिकल टर्म्स में इसको टीनिया के नाम से जाना जाता है। एंड दीज आर वेरी कॉमन इन्फेक्शंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए स्वेटी एरियाज़ में हमें मिलते हैं, जैसे इन बिटवीन द थाइज, अंडर द ब्रेस्ट, अंडर आर्म एरियाज़ एंड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। फंगल इन्फेक्शंस आजकल काफ़ी कॉमन हो गए हैं और इनमें काफ़ी रेजिस्टेंस आ गया है। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से अंत तक देखिएगा। फंगल इन्फेक्शंस या दाद में हमें रेड कलर के सर्कुलर पैचेस मिलते हैं जो कि बहुत इची होते हैं और इनका वेल डिफाइंड बॉर्डर होता है। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन के या दाद के कई सारे टाइप्स हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन टाइप्स के नाम दिए गए हैं। सबसे कॉमन हम देखते हैं जो आपका थाई वाला एरिया है, जो ग्रॉइन वाला या जेनाइटल एरिया है, यहाँ पे पसीने की वजह से, जिसको हम जॉक इच के नाम से बोलते हैं इंग्लिश में, दिस इज़ कॉल्ड एज टीनिया क्रूरिस। और यही इन्फेक्शन जब आपके बॉडी पार्ट्स में होने लगता है, इसको टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से बोलते हैं। फेस पे टीनिया फेशियाए, स्कैल्प पे टीनिया कैपाइटिस और फीट पे टीनिया पीडिस, या इसको एथलीट्स फुट के नाम से भी जाना जाता है। फंगस असल में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिखाई नहीं देता, जस्ट लाइक बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। और इसको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर में भी देखते हैं, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर है या कोई खाने की चीज़ बाहर पड़ी रह गई तो 5-6 दिन में उसमें फफूंदी या फंगस लग जाता है। सेम वे हमारी बॉडी में भी स्वेट सिक्रीशन और जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, अगर उस लायक है कि फंगस ग्रो कर सके तो फंगस ग्रो कर सकता है। इसीलिए अनहाइजीनिक क्लास में ज़्यादा होता है। बट लेटली हमने एक चीज़ देखी है, फंगस में रेजिस्टेंस आने लगा है। और अगर मैं फंगल रेजिस्टेंस की बात नहीं करूँगा तो ये वीडियो अधूरा होगा, बिकॉज आजकल काफ़ी पेशेंट्स, पिछले 8-10 साल से देर इज़ अ सुनामी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस इन इंडिया। काफ़ी पेशेंट्स ये दाद, ये इन्फेक्शंस लेके हमारे क्लिनिक पे लैंड अप हो रहे हैं। और रेजिस्टेंस के मेन 2 कारण हैं। एक तो फंगल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें थोड़े म्यूटेशंस, चेंजेस हुए हैं, तो नॉर्मल पुरानी दवाइयाँ इस पे काम नहीं करती हैं। बट उससे भी बड़ा कारण हमारे देश में ये है कि यहाँ पे दवाइयाँ आम तौर पे केमिस्ट पे जाके आप यूँ ही ले सकते हैं, आपको एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दे लैंड अप इन द क्लिनिक आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ स्टेरॉयड क्रीम्स। स्टेरॉयड जब आप क्रीम लगाते हैं तो वो उस एरिया की इम्यूनिटी को कम कम कर देता है, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपका इन्फेक्शन कम हो रहा है, आपकी खुजली, रेडनेस कम हो जाती है। बट असल में इट इज़ अ पॉइज़न। ये और उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, बिकॉज जैसे ही आप वो स्टेरॉयड लगाना छोड़ते हैं, फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है। एंड अक्सर हमने देखा है टीनिया क्रूरिस, जॉकिच, ये थाइज एरिया से शुरू हुआ, धीरे धीरे ये वेरियस बॉडी पार्ट्स में जाता है। एंड बैड न्यूज़ इज़ इट इज़ अ कंटेजियस इन्फेक्शन। आप एक दूसरे को भी फैला सकते हैं। तो घर में कई बार एक जने को होता है और बिकॉज इट्स अ प्राइवेट डिजीज़, कई बार लोग नहीं शेयर करते, और धीरे धीरे टाल से या बॉडी के टच के स्प्रेड से ये और लोगों को भी फैलता है। फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी बात यह है, यू हैव टू सी अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लीज़ इसका इलाज आप गली नुक्कड़ के डॉक्टरों से ना कराएं, अपने डॉक्टर की डिग्री को चेक करें कि आइदर ही और शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, वहाँ जाके दिखाएं। बिकॉज ज़्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स या केमिस्ट इसमें स्टेरॉयड क्रीम्स लिख देते हैं। ये क्रीम्स बहुत नाम से आती हैं, मैं दो चार नाम इसमें लेता हूँ: बेटनोवेट, कॉड्रीडर्म, फोरडर्म, सल्फाजेसिन, रिंग कटर, रिंग गार्ड, जालिम लोशन वगैरह वगैरह। कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ का तो टीवी पे भी ऐड आता है। ये क्रीम्स ना खरीदें, बिकॉज इन क्रीम से आपको इंस्टेंट रिलीफ 3-4 दिन के अंदर आएगा। जैसे ही आप ये क्रीम छोड़ेंगे, फंगस बहुत तेज़ी से फैलता है। और फिर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए भी इसको ट्रीट करना इजी नहीं होता है। हमें जो फंगस 20 दिन के ट्रीटमेंट में ठीक हो सकता है, उसमें कई बार 3-3, 4-4 महीने दवा भी देनी पड़ती है। तो फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकेशंस हैं वो ओरल भी हैं, टॉपिकल भी हैं, और वो टैबलेट्स के फॉर्म में, क्रीम्स के फॉर्म में हैं। इसके लिए कई बार हमें स्पेशल बॉडी वॉशेस, पाउडर्स, इन चीज़ों का भी यूज़ करना पड़ता है।
और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कई बारी फैमिली में और भी किसी को फंगस हो रहा है तो साइमल्टेनियसली उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू, इसकी मेडिसिन्स बहुत सस्ती नहीं है, तो इट्स अ फाइनेंशियल हज़ार्ड ऑल्सो। तो मेक श्योर जैसे ही फंगस शुरू हो आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि कम ट्रीटमेंट स्पैन में आपका अच्छे से इलाज हो सके। इसके कुछ इंपॉर्टेंट डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो अगर आप कुछ स्वेट प्रोड्यूसिंग काम कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं या आपका ऐसा कुछ काम है, फील्ड जॉब है कि आप स्वेट ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, मेक श्योर तुरंत नहाएं और स्वेट को बहुत देर तक बॉडी में ना रहने दें, बिकॉज दैट इज़ अ पोटेंशियल फूड फॉर द फंगस टू ग्रो। सेकेंडली, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले हैं, उन्होंने आपको दवाइयाँ लिखी हैं, प्लीज़ उसका कोर्स कंप्लीट करें। कई बार हमने देखा है पेशेंट्स को हम 3 हफ्ते की दवा देते हैं, फिर बुलाते हैं ताकि हम डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स डोज को रिड्यूस कर सकें, बट कई बार पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 3 हफ्ते में, दे डोंट कम टू अस, फिर वो 1-2 महीने बाद दोबारा फंगस लेके आते हैं। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे, ट्रीटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप डायबिटिक हैं या आप बहुत ज़्यादा एलर्जी के प्रोन हैं, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है या और कोई एक्जिमा आपको है, तो फंगस ग्रो करने का ज़्यादा चांस रहता है, तो इसको लाइटली ना लें। और जैसे ही इस तरीके का कोई पैच आता है, आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। फंगल इन्फेक्शंस को लेके कोई भी डाउट आपको है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। सेकेंडली, हमारे क्लिनिक के हेल्पलाइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी सहायता मिलेगी। थैंक यू सो मच।